नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पंचायती चुनाव अपने रोमांच के चरम पर है और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सभी कैंडिडेट अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं और अपने अपने रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी टीम और हम आ चुके हैं गायघाट पंचायत के गायघाट गांव में, जहां से एक साफ सुथरा छवि वाले कैंडिडेट हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनका नाम बच्चों बच्चों के जुबान पे रहता है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, टुनटुन सिंह जी। तो इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानेंगे कि राजनीतिक रणनीति और भी कुछ जानेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमें निकालकर हमारे गांव आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप गायघाट पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे? क्या कुछ कमी रही आपके पंचायत में, ये सोचकर चुनाव मैदान में उतरे हैं कि कुछ और मोटो है आपका? आज के दिन जो मेरे पंचायत का हाल है, तो सबों के सामने जो विकास हुआ है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको जो यहाँ का विकास 10 वर्ष माननीय मुखिया जी रहे हैं, उनकी पत्नी मुखिया है, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है सारे लोगों को सामने है। इस सारे वस्तु स्थिति को देखते हुए अगले बार हमने कुछ वोटों के अंतर से पराजित हो गए। आज मेरे साथ पूरी जनता है, पूरी समाज के लोग मेरे साथ हैं, पूरे पंचायत के लोग हैं। यहाँ पर ना कोई जातीय फैक्टर है, ना कोई आरोप है। मेरे साथ हर जाति हर समुदाय के लोग हैं। सारे लोगों को के मांग को देखते हुए हम मैदान में हैं और हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि मेरे गांव का, मेरे पंचायत का अच्छा से अच्छा विकास हो, कि लोगों के नज़र में हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत स्थापित हो। चलिए, आदर्श पंचायत स्थापित, तो ये आपका बहुत अच्छा एम है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में अगर आप जीतते हैं इस पंचायत से, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? अगर हम सबसे पहले यहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ का रोड और नाला मेरी प्राथमिकता होगी। अगर चुनाव जीतने के 15 दिनों के अंदर जो भी रोड डैमेज होगा, मेरे अपने निजी कोष से उसका निर्माण कराया जाएगा। जो भी आवश्यकता होगा, मूल भी आवश्यकता होगा, वो सरकार का फंड आए, सरकार का फंड नहीं आए, जो भी आवश्यकता होगा वो कार्य जमीनी स्तर पर किया जाएगा। कहते हैं लोग कि आप समाज सेवा में भी बहुत आगे रहते हैं और समाज सेवा खुलकर दिल से करते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? पीछे के चूँकि हमको ये है कि लोग हमको एक सामाजिक व्यक्ति कहें, इस उद्देश्य से हम लोगों के बीच हैं और लोगों की हर एक आवश्यकता जो मेरे पास, मेरे जानकारी में, मेरे लोगों द्वारा जो मेरे सामने लाया जाता है, उस समस्या का मैं अपने शक्ति अनुसार उस समस्या का समाधान करता हूँ। और जो भी व्यक्ति है जिनको कष्ट होता है, उनका कष्ट दूर करने की मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। वो किसी का शादी ब्याह हो, मनोरंजन हो, जो भी आवश्यकता हो, मेरा दरवाज़ा मेरे पंचायत, मेरे गांव के लोगों के लिए 24 घंटा खुला रहता है। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली लौट जाए। या मुखिया का चुनाव जीते नहीं जीते, आज भी हैं जो लोगों से व्यवहार कल भी रहेगा। आप सर, कहते हैं लोग कि आप साफ सुथरे कैंडिडेट हैं, साफ सुथरा आपकी छवि है, बच्चे बच्चे की जुबान पे आपका नाम रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? अगर हम यहाँ से मुखिया का चुनाव अगर जीत जाते हैं तो यहाँ का जो भी अमीर गरीब जिनका भी बेटा हो, अगर चाहता है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, तो उसको घर से 1 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे द्वारा 5 वर्ष तक उस बच्चे का खर्च वहन किया जाएगा, मेरे अपने कोष से, ना कि किसी सरकारी कोष से। अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने लायक है, जिस क्षेत्र में वो पढ़ना चाहेगा, मेरे द्वारा उसका आर्थिक मदद एकदम किया जाएगा। और जो भी बच्ची लोग हैं, अगर उनको कहीं कोचिंग जाने में समस्या है, तो मेरे अपने कोष से, मेरे अपने परिसर में बच्चियों के कोचिंग के लिए मेरे द्वारा व्यवस्था किया जाएगा, ताकि वो अंदर हसनपुरा गांव से दूर नहीं जा सके। क्योंकि मेरा गांव भी जो विद्यालय पहले मध्य विद्यालय था, आज उच्च विद्यालय हो गया है। अब
इंटर में भी कन्वर्ट होने वाला है। हम चाहेंगे कि इंटर तक की शिक्षा बच्चियाँ अपने गांव में ही ग्रहण करें। इसके लिए चूँकि आज जो समाज में विद्वेष फैल गया है कि अपनी बच्चियों को दूर भेजना थोड़ा सामाजिक दृष्टिकोण से भी मैंने आवश्यक नहीं है, वो अपने गांव में रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, आर्थिक हो या फिर फिजिकली हो, उन बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आपसे हमने बोल दिया कि जो मेरे पंचायत मेरे गांव के बच्चे पढ़ना चाहेंगे, अगर वो भविष्य में जो भी परीक्षा देते हैं मैट्रिक इंटर, अगर उनका अच्छा अंक आता है, अगर उच्च तालीम लेना चाहते हैं तो उस तालीम के लिए मेरे कोष से उस छात्र का जब तक हम हैं उसका खर्च का वहन किया जाएगा और मेरे द्वारा उससे उस बच्चे को एक यही मेरे द्वारा शिक्षा दी जाएगी कि जैसे हम आपका मदद कर रहे हैं आप भी जब वो आप अपने पद पर तक पहुंच जाइए तो 5 बच्चों का आप भी मदद कीजिए। ये एक माहौल बनाना हम अपने गांव में चाहते हैं कि लोगों में माहौल हो ताकि अगर कोई व्यक्ति मेरा मदद कर रहा है तो आगे चलकर हम भी दूसरे का मदद करें। क्या बात है, आपकी सोच की तारीफ वाकई करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो विचारधारा है बहुत अव्वल है। सर आपसे एक और सवाल है, आपके अंदर राजनीति का जो ललायत आप हुए चुनाव लड़ने के लिए, उसका इच्छा कब प्रकट हुई? क्या किसी से प्रेरित होकर आप चुनाव मैदान में उतरे या फिर आपको बचपन से ही एम था कि हम कुछ करके चुनावी मैदान में उतरेंगे, समाज सेवा करेंगे? अभी जब इस बात का कर रहे हैं तो हम जब मध्य विद्यालय में भी पढ़ रहे थे ना जी, तो हमारी कहीं से सोच नहीं थी कि हम सरकारी नौकरी करेंगे जी। हमने जब ग्रेजुएशन भी कर लिया उसके बाद भी मेरा सोच नहीं था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। हमको शुरू से सोच एक ही है कि मेरे गांव के लोग, मेरा समाज लोग कहें कि एक अच्छे व्यक्ति टुनटुन सिंह हैं और टुनटुन सिंह को अच्छे व्यक्ति के नाम से ही लोग जाने। ये बात नहीं कि टुनटुन सिंह इस प्रत्याशी का आलोचना कर रहे हैं, हमको किसी प्रत्याशी का आलोचना नहीं करता है, करना है। अगर जनता हम पर विश्वास करेगी, जनता हमको वोट देगी। आज के डेट में मेरे गांव की 99% जनता मेरे साथ है। किसी भी जाति किसी भी कौम का हो, मेरे साथ न कोई जातीय समीकरण है, न कोई आपराधिक इतिहास है, न कोई बल है, न कोई छल है। जनता दिल से मेरे साथ है। अगर आप गांव में घूमिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि टुनटुन सिंह के साथ है कि या किसी अन्य प्रत्याशी के साथ। सर जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता के लिए कोई पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं? हम अपने गांव की जनता से एक ही आग्रह करेंगे कि आप हमको वोट मत दें, लेकिन आपको जो उचित प्रत्याशी लगे दिल में कि अगर इस व्यक्ति को हम लोग वोट देंगे तो भविष्य में मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे पंचायत का उत्थान होगा। अगर उत्थान का मन मतदाता बंधुओं के मन में है तो मेरा सम्मान करें, मेरा मदद करें। हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और उनको किसी जो भी उनका कष्ट होगा, जो भी समस्या होगी, गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। बस आपसे यही मेरी शुभकामना है गांव वासियों को, लोग मेरा साथ दें और पंचायत का मान सम्मान बढ़ाएं। हमारे चैनल और परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं सर इलेक्शन में, और आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे बढ़ें। आपको भी शुभकामनाएं। तो सेवक उन्हीं को चुने जो आपकी सेवा करें। जी हाँ, आप देखते रहिए हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।